अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में आपको पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में बता दिया गया था। इस वीडियो में हम पंक्चुएशन रूल्स को स्टडी करते हैं, जिसमें कॉमास, सेमी कॉलन और कॉलन्स के लिए बहुत नेसेसरी हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कॉमा, सेमी कॉलन और कॉलन जो हैं वो सेंटेंस राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम इसके कुछ इनकरेक्ट और करेक्ट तरीके से पंक्चुएशन मार्क्स उस सेंटेंस में जैसे पुट किया जाता है उसको देखेंगे। सबसे पहले कॉमास को देख लेते हैं। कॉमा का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास को दोनों को आपस में ज्वाइन करना हो, या हमें किसी एटम्स की लिस्ट को सेपरेट करना हो। इसके साथ साथ हमें नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस को दूसरे सेंटेंस से जब अलग करके बताना हो। दूसरी तरफ जब इंडिपेंडेंट क्लास को बग़ैर इस्तेमाल किए हुए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन करना पड़ता है, तब जो है वो कॉमास का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो तब हम कॉमास का इस्तेमाल कर सकते हैं। फैन बॉयज़ जो हैं वो फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो हैं। और जब सब्जेक्ट और वर्ब को अलग करके दिखाना हो तब भी कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कॉमा का इस्तेमाल क्लॉजेज़ में, इसमें आप एक देख लें इनकरेक्ट और करेक्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। गो टू द स्टोर टू गेट मिल्क, कॉमा, डोंट फॉरगेट टू टेक मनी। करेक्ट सेंटेंस है गो टू द स्टोर टू गेट मिल्क एंड डोंट फॉरगेट टू टेक मनी। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया है एंड, तो अब ये करेक्ट हो गया है, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है और कॉमा का भी इस्तेमाल किया गया है। अब अगली एग्जाम्पल देख लें, कॉमास और लिस्ट। लिस्ट यानी ग्रोसरी की हो सकती है, या हम किसी फ्रूट की बात कर सकते हैं। कोई भी आइटम्स हैं वहाँ पर हम किस तरह से कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। आई बॉट ब्रेड, मिल्क एंड चीज़ फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर यस्टरडे। ब्रेड के बाद सिर्फ मैंने कॉमा पुट किया है। दिस इज़ इनकरेक्ट। करेक्ट सेंटेंस इज़ आई बॉट ब्रेड, कॉमा, मिल्क, कॉमा, एंड चीज़ फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर यस्टरडे। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। कॉमर्स की एग्जांपल्स देख लें तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। वो तो मैं आपको एटम्स और डिपेंडेंट क्लास में किस तरह से कॉमर्स को पुट किया जाता है वो अलग अलग करके बता रही थी। अब देखिए, आई लव वनीला आइसक्रीम, कॉमा, बट माई ब्रदर प्रेफर्स चॉकलेट। इन द बिगनिंग, कॉमा, देयर वाज लाइट। हिल्डा, अ वेरी गुड कुक, वेंट टू सैन फ्रांसिस्को। इसके बाद है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन्स को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है? जब हम इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन करते हैं आपस में, और जब एटम्स की लिस्ट को हमें ऑलरेडी जिसमें कॉमा इंक्लूड हो वहाँ पर सेपरेट करना हो, तब भी हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। सेमी कॉलन्स का इस्तेमाल कहाँ पर नहीं करना चाहिए? वो इंडिपेंडेंट क्लासेस जो कि डिपेंडेंट क्लास के साथ ज्वाइन करनी हो। जब दो इंडिपेंडेंट क्लास को ज्वाइन करना हो तब हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट के साथ जोड़ना हो तब सेमी कॉलन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और इसके साथ ये भी आपको मैं क्लियर कर दूं कि इसको डिपेंडेंट क्लास के बाद नहीं पुट किया जाता, यानी बस इंडिपेंडेंट को ज्वाइन करना हो इंडिपेंडेंट के साथ तो तब आप आसानी से पुट कर सकते हैं, जबकि डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट के साथ जोड़ना हो तब भी नहीं पुट किया जा सकता, या सिर्फ डिपेंडेंट क्लास के बाद सेमी कॉलन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करते हुए हमें अपने पैराग्राफ, एसेज या कोई भी कंप्रहेंशंस आ जाती हैं जिसमें हमें इस चीज़ को पंक्चुएशन लगानी पड़ती है। ये चीज़ बहुत ही मैटर करती है, लेकिन हम इसको लाइट लेते हैं। सेमी कॉलन को क्लासेस में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लास में इसका इस्तेमाल होता है। जॉर्ज लव्स टू यूज़ हिज कंपास व्हेन ही ट्रैवल्स। ही हैज़ बीन टू इटली, स्पेन एंड जर्मनी। ये इनकरेक्ट है। अब देखिए, यहाँ पे सिर्फ कॉमास लगे हैं। अब सेमी कॉलन कहाँ पे लगाना है? जॉर्ज लव्स टू यूज़ हिज कंपास व्हेन ही ट्रैवल्स, यहाँ पे सेमी कॉलन। उसके बाद ही हैज़ बीन टू इटली, कॉमा, स्पेन एंड जर्मनी। स्टूडेंट्स तब भी कंफ्यूज होते हैं जब सेमी कॉलन्स और कॉमास को इकट्ठा पुट किया जाता है। टुडे आई मेट लिंडा, अ पेरेंट, एलेक्स, अ टीचर एंड अली, अ स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखें सिर्फ कॉमास लगे हुए हैं, सेमी कॉलन का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब देखते हैं कि कहाँ पे सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया जाएगा। टुडे आई मेट लिंडा हु इज़ अ पेरेंट, इसके बाद सेमी कॉलन। वो किसका पेरेंट है? एलेक्स, हु इज़ अ टीचर, एंड अली हु इज़ अ स्टूडेंट। ओवरऑल कुछ एग्जाम्पल्स देख लें सेमी कॉलन्स की। वी कैन गो टू द म्यूजियम टू डू सम रिसर्च, सेमी कॉलन। मंडेज आर प्रिटी क्वाइट देयर। I needed to go for a walk and get some fresh air, semicolon. Also, I needed to buy milk. The pancakes were delicious. They were fluffy and sweet.
इसके बाद देखते हैं कॉलन्स को। कॉलन्स का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? जब इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एक दूसरे से रिलेट कर रही हों तो उनको ज्वाइन करने के लिए कॉलन्स लगाया जाता है, या फिर एटम्स की लिस्ट को इंट्रोड्यूस करना हो और उसमें कॉमा भी इंक्लूड हो। कॉलन्स कहाँ पे इस्तेमाल नहीं होती? इंडिपेंडेंट क्लास जब डिपेंडेंट क्लास के बगैर हो, उनको ज्वाइन करना हो, तब कॉलन्स का इस्तेमाल नहीं होता, या फिर वही वाली बात जिस तरह सेमी कॉलन को डिपेंडेंट क्लास के बाद नहीं लगाया जाता, इसी तरह कॉलन्स को भी डिपेंडेंट क्लास के बाद इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कॉलन्स एंड क्लॉजेस, आप करेक्ट और इनकरेक्ट एग्जाम्पल देखें। सारा इज़ बेकिंग टुडे, शी इज़ मेकिंग अ केक फॉर हर फ्रेंड। यहाँ पे कॉलन का इस्तेमाल कहाँ पे होगा? सारा इज़ बेकिंग टुडे, कॉलन्स, she is making a cake for her friend. A cake needs to have flour, sugar and eggs. यहाँ पे किस तरह से कॉलन्स का इस्तेमाल किया गया है? ये इनकरेक्ट है। A cake needs to have 3 ingredients. इसके बाद कॉलन्स लगा के flour, sugar and eggs. ओवरऑल एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कॉलन्स की। This house has everything I need. कॉलन्स, 2 bedrooms, a backyard and a garage. I have several favorite genres of movies: drama, science fictions and mystery. I bought a lot of meat at the store. Colons, bacon, turkey, chicken and cheese. So students, it was all about today's lecture. Thank you so much for watching the video. See you soon. Take care of yourself. Allah Hafiz.